हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर चैनल एंड स्वागत है आप सभी का एक न्यू लर्निंग वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक हमारा रहना है फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें और फर्स्ट हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। बहुत लोगों को लगता है ये इनलीगल है और इंडिया में अगर ये ट्रेड करते तो पुलिस ले जाती है, तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने बिगिनर्स के लिए ये वीडियो क्रिएट किया है। आई होप आप एंड तक बने रहोगे। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं सारे अपडेट्स देता हूँ, फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक वगैरह सारे अपडेट मैं मेरे टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ। तो आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉरेक्स ट्रेडिंग आप क्यों करना चाहते हो, आपको पहले होना चाहिए कि क्यों मैं इस मार्केट में ट्रेड करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप देख सकते हो कि आप इंडियन मार्केट ट्रेड करते हो। मान लो आप इंडियन मार्केट है, ठीक है, और यहाँ पे आपका फॉरेक्स मार्केट है। तो डिफरेंस क्या हो जाता है ना कि इंडियन मार्केट में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो क्या होता है कि मार्केट में एक मूव आने के बाद भले ही आपके साथ वो मूव आ रहा है बट ऑप्शन वहीं पे ही साइडवेज हो जाता है। तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और आपके डीके में लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप ट्रेड कर रहे हो स्टॉक्स के अंदर तो मोस्टली अभी क्या हो रहा है ना, फर्स्ट हाफ में मूव आ रहा है एंड इसके बाद स्टॉक में ड्यूअल डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। कई बार ब्रेकआउट फेलियर हो जाते हैं, कोई भी ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं, रीटेस्ट पे लेते हैं, वहाँ पे साइडवेज हो जाता है। तो चार्जेस में ही सारे पैसे जाते हैं। फिर आपका क्या हो जाता है, एसटीटी चार्जेस है, फिर आपका जीएसटी है, ब्रोकर के चार्जेस है। तो बहुत सारे यहाँ पे चार्जेस में ही आप ख़त्म हो जाते हो, तो ज़्यादा अच्छे ट्रेड नहीं बना पाते हो। बट यहाँ पे अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो इसमें क्या है, सीधे सीधा है। आपको फ्यूचर में मतलब लाइक फ्यूचर ट्रेड करते हो वैसे ही आपको ट्रेड करना है स्पॉट के अंदर। तो यहाँ पे आपको गोल्ड मिल जाएगा। गोल्ड वर्ल्ड वाइड आप ट्रेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी मिल जाती है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बेनिफिट यहाँ पे वही मिलता है कि मुझे जहाँ पे अच्छी लिक्विडिटी मिल रही है वहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो आपको एक क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है कि मुझे क्यों ट्रेड करना है, क्यों यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करना है तो कर सकते हो। बट आपको उतनी लिक्विडिटी यहाँ पे नहीं मिलेगी इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए। बट यहाँ पे अच्छी तरह से आप ट्रेड कर सकते हो, मैनेज भी अच्छी तरह से कर सकते हो। दूसरा फ़ायदा क्या है, चार्जेस का। मुझे यहाँ पे बेस्ट चीज़ लगती है क्योंकि मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ और मुझे जो मैं इंडियन मार्केट्स भी ट्रेड कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे ऑप्शन को अवॉइड किया, फिर स्टॉक में ट्रेड किया। तो प्रॉब्लम क्या आती है ना कि एक मूव आ रहा है फिर साइडवेज हो रहा है, बट मेरे जो चार्जेस है वो तो मुझे पे करने ही है। तो यहाँ पे क्या है ना, सिंपल एक ब्रोकरेज में स्प्रेड करके अगर आपका नॉर्मल अकाउंट ओपन करते हो, मैं आगे बताऊंगा कैसे अकाउंट ओपनिंग क्या है। तो यहाँ पे नॉर्मल आपके स्प्रेड होते हैं, वो भी बहुत ही कम रहता है। इससे तो बहुत ही कम रहेंगे इंडियन मार्केट के चार्जेस से। फिर तीसरा फ़ायदा क्या है कि ये 24 आवर्स मार्केट ओपन है, 24 आवर्स। तो इसमें ऐसा तो नहीं कि हर टाइम ट्रेड करना है। यहाँ पे क्या होता है ना, इंडियन मार्केट में सुबह की वॉलेटिलिटी आपको पता है और ये फिर दोपहर में एक वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है। बट यहाँ पे क्या होता है ना कि मान लो आप जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो जॉब के पहले आप एशियन सेशन इंडिया में ट्रेड कर सकते हो, सबसे बड़ा फायदा है। वहाँ पे कुछ पेयर्स है, गोल्ड में भी मूव आता है, यूरो यूएसडी है, एयूडी यूएसडी है। तो जिनके भी पीछे यूएसडी है, मतलब यूएसडी मतलब आपको पता है यूएस करेंसी, तो ये ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। फिर क्या होता है ना, लंदन सेशन, मोस्टली लोग जॉब करते हैं तो ये सेशन आपका अवॉइड कर सकते हो। और इस सेशन में भी मूव आते हैं बट आपको क्या करना है ना, एनवाईसी सेशन मिलता है आपको, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन। तब मोस्टली लोग छूट भी जाते हैं, आप जॉब से भी आ जाते हो 7 बजे के आसपास, इसमें अच्छी वॉलेटिलिटी रहती है। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है कि आप कहीं पे भी आप ट्रेड कर सकते हो अच्छी तरह से। तो ये एक आपको फ़ायदा मिलता है टाइमिंग का, ठीक है। तो आई होप आपको डिफरेंस पता लग गया होगा और कैसे चार्जेस में फ़ायदा है एंड आप अपने जॉब के साथ भी अपनी ट्रेडिंग को कर सकते हो, ठीक है। देन मैं बता देता हूँ कि फॉरेक्स मार्केट कितना बड़ा मार्केट है। यहाँ पे देखो, ये अपना लंदन स्टॉक एक्सचेंज है। वहाँ पे आप देख सकते हो कितना यहाँ पे वॉल्यूम है, $7.2 बिलियन। देन इसके बाद टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे $80.9 बिलियन है। फिर यहाँ पे $22.4 बिलियन है न्यूयॉर्क का। एंड यहाँ पे देख सकते हो कि फॉरेक्स में $6.6 ट्रिलियन का ट्रांजेक्शन है। क्योंकि यहाँ पे ये जो दिखा रहा है ना, वो क्या दिखाता है, मान लो आप अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, तो बहुत सारे लोग
बाहर की करेंसी होती है, ठीक है, तो वो कोई भी बाई सेल करता है, परचेज करता है, तो उसमें वो करेंसी का अप एंड डाउन मिलता है। देन इसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में देखने को मिलेगा, वहाँ पे भी आपकी करेंसी यूज़ होती है। तो क्या है ना कि जो करेंसी मूव करती है, मान लो जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, इंडिया जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तब क्या था ना, उस टाइम $1 का वैल्यू इंडियन आईएनआर में कितना था, 3 रुपीज़, ठीक है। जैसे जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा, देन इसके बाद जो भी इकोनॉमिक्स जो भी प्लानिंग होता है, उसके बाद क्या होता है कि प्राइस हाइप होना चालू हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, एक मूव आना स्टार्ट हो जाता है। तो एवरी करेंसी होती है, ठीक है, मान लो यहाँ पे यूरो है और यहाँ पे यूएसडी। तो जो भी प्राइस में मूव्स आते हैं, उन मूव्स को अपने को कैप्चर करना है। मान लो आपको लगता है आपका फंडामेंटल है, कुछ लोग फंडामेंटल से ट्रेड करते हैं। मान लो कोई न्यूज़ आई, तो न्यूज़ में आप सोचते हो कि ये करेंसी मुझे लग रही है थोड़ा ऊपर जा सकती है, तो न्यूज़ के बेसिक पे आप इसको जितना चाहो होल्ड कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई एक ही दिन में निकाल देना। इंडियन मार्केट में अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या है ना कि आप होल्ड कर सकते हो, और मार्जिन भी मिलता है, 2000 गुना मार्जिन मिलता है। तो इतना तो यूज़ नहीं करना है, बट फिर भी यहाँ पे फॉरेक्स ब्रोकर में अवेलेबल रहता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आएगी होगी कि करेंसी कैसे प्ले होती है, ठीक है। जैसे ही कोई करेंसी का दूसरे करेंसी से इफेक्टिव होता है, ठीक है, उसी तरह इसको आपको ट्रेड करने को मिलता है। देन इसके बाद इसमें मेजर जो लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं करेंसी में, वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो, यूरो यूएसडी है 24%, एंड इसके बाद यूएसडी जेपीआई 30%, फिर जेबीपी यूएसडी 11, एयूडी यूएसडी 6%, यूएसडी कैड 5%। मतलब उनका वॉल्यूम दिखा रहा है कि इतने अच्छे परसेंटेज में मूव करते हैं। फिर अदर्स आते हैं। मोस्टली आपको बिगिनर्स हो तो क्या ट्रेड करना है, यूरो यूएसडी है, यूएसडी जेपीआई, जेबीपी यूएसडी, बस ये 3 पेयर आप ट्रेड करो तो बहुत है, क्योंकि ये एनवाईसी में भी अच्छे मूव करते हैं, एशियन में भी आपको अच्छे मूव्स देखने को मिलता है, देन इसके बाद लंदन में। तो मैं इसका टाइमिंग आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एशियन आपका इवनिंग में अभी जो टाइमिंग है वो 5:30 बजे के आसपास है, बट इसमें वॉलेटिलिटी 8 बजे तक रहती है, 8 साढ़े 8 बजे तक। तो ये भी आपको मौका मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए अगर आप जॉब करते हो। फिर अगर मॉर्निंग में आपको ट्रेड करना है तो एशियन सेशन है, 5-6 बजे भी अच्छा वॉल्यूम मिल जाता है। गोल्ड के अंदर है, यूरो यूएसडी है, यूएसडी जेपीआई है, वहाँ पे आपको अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। और मोस्टली लंदन है ना, वो जेबीपी यूएसडी है, जेबीपी जेपीआई, वो मोस्टली मूव करते हैं, क्योंकि जेबीपी करेंसी है वो अपना जो पाउंड है वहाँ पे कनेक्ट है लंदन के साथ, तो वहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स देखने को आपको मिल सकते हैं। तो आई होप आपको करेंसी के बारे में सारी चीज़ें पता लग चुकी है। अब बात आती है हमारा ब्रोकर के बारे में। आप बोलते हो कि भाई लीगल है, इनलीगल है, तो वो अपन एक क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। सो बहुत लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर अपन फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारे ट्रांजेक्शन से गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। लोगों को मोस्टली यही प्रॉब्लम है। बट ये लोग क्या करते हैं, फॉरेक्स जो ब्रोकर होते हैं वो क्या करते हैं, मान लो कि ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, आपको कोई भी ब्रोकर में पैसा ऐड करना है जो है एक्सनेस, ठीक है, वो ट्रस्टेड है एंड लॉन्ग टर्म से ये गेम में चल रहा है, तो ट्रस्टेड भी है। एंड जो भी आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो वो थोड़ी देर मतलब एग्जैक्टली सेकंड में एग्जीक्यूट एंड एग्जिट भी करते हो तो तुरंत हो जाते हैं। और स्प्रेड भी इसके बहुत कम है, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप इजीली इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो कैसा होता है ना कि ये आप हो, ये आपका ब्रोकर है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पैसे जाने दोगे तो क्या होता है, फैमा एक्ट हमारा जो है वो वायलेट हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं ना कि आपके पैसे, कोई एक थर्ड पार्टी वेंचर्स होते हैं जो इंडिया में ही रजिस्टर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आपके पैसे यहाँ पे आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको पे करोगे, और ये जो पैसे होते हैं ना वो यहाँ पे एक्सनेस ब्रोकर में जाने देते हैं। मतलब यहाँ पे अपने पैसे इंडिया में ही रहेंगे, कहीं पे भी बाहर नहीं जाएंगे। फेमा एक्ट में क्या लिखा गया है कि आपके पैसे अगर डायरेक्टली बाहर जा रहे तो आप फेमा एक्ट को वायलेट कर रहे हो। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि ये वेंचर्स के पास जाते हैं और ये पैसे आपको यहाँ पे पहुँच जाते हैं, आपके वॉलेट के अंदर दिखाना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब भी आप प्रॉफिट करते हो तो क्या होता है, इनके पास से ये वेंचर्स के पास आएंगे, देन इसके बाद आपके अकाउंट में आप डायरेक्टली रह सकते हो। ये पूरा प्रोसेस आप एक्सनेस के अंदर ईजिली कर सकते हो। मान लो एक्सनेस में ये डिपॉजिट करके ऑप्शन है, ठीक है, ये डिपॉजिट करके ऑप्शन है। आप जब भी जाओगे वहाँ पे यूपीआई, क्रिप्टो, मैं इसके बारे में भी पूरा वीडियो बना दूंगा, अगर आप इसको
कमेंट करते हो कि हमको डिपॉजिट विड्रॉल का एक वीडियो चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। क्रिप्टो एकदम सेफेस्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यूपीआई से भी कर सकते हो। आपने यूपीआई डाला अपना, एग्जैक्टली वो पैसा डायरेक्टली आपको एक्सनेस में दिखेगा। बट जब आप पे करोगे ना, वो होंगे इंडियंस ही होंगे। जहाँ पे आप यूपीआई से पे करोगे तो वहाँ पे आपको आईडी दी जाएगी, वहाँ पे आप पे करोगे तो वो आपको वेंचर्स के नाम दिखेंगे। तो बस वो उनके अकाउंट में जाते हैं, देन इसके बाद आपके एक्सनेस के प्रोफाइल में दिख जाता है, ठीक है। तो कहीं पे भी फेमा एक्ट का यहाँ पे वायलेशन नहीं दिख रहा है, तो आप इजीली इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो इजीली आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गोल्ड के अंदर भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि गोल्ड हाई वॉलेटाइल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप इसका वॉल्यूम देखो और इजी प्राइस एक्शन है। कैसा होता है ना कि मार्केट आपको कैसा चाहिए, एक हायर आए हायर लो बने, क्लीन मार्केट जाए, एंड यहाँ पे कम्प्लीटली जो रीटेस्ट आए वो भी वर्क करे, ठीक है। तो ये ऐसा मार्केट है, क्लीन आपको देखने को मिलेंगे ऐसा स्ट्रक्चर। आप देखने जाओ तो यहाँ पे देखो, ये पुल बैक आया, मस्त प्राइस ऊपर गया, देन इसके बाद यहाँ से ही इसने रीटेस्टिंग भी किया है। तो एग्जैक्टली आप देख रहे हो प्राइस एक्शन अच्छा है। एंड बेनिफिट क्या है कि आपको टाइमिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको मान लो आप एशियन सेशन में कंफर्टेबल हो तो वहाँ पे ट्रेड करो, देन इसके बाद लंदन में कंफर्टेबल हो तो वहाँ पे ट्रेड करो, एनवाईसी में आपको लगता है कि मैं वहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ तो आप इजीली वहाँ पे ट्रेड करो। देन एक्सनेस में क्या है ना, एक्सनेस में आप यूएस मार्केट को भी ट्रेड कर सकते हो, और वहाँ पे भी आप देख सकते हो प्राइस एक्शन बहुत अच्छा चलता है। आप मान लो आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी का फ्यूचर आपको ट्रेड करना है, तो कितना कैपिटल चाहिएगा आपको पता है ना। तो यहाँ पे US 30 को आप इजीली $50 से भी इजी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि बेनिफिट क्या है, मार्जिन। यहाँ पे मार्जिन मिलता है, इंडियन मार्केट में नहीं मिलता है, तो अच्छा बेनिफिट है। आई होप आपको सारी चीज़ें मैंने कवर की है, बेसिक जो आपको कैसे फेमाइट वैलेट नहीं होता, कैसे करेंसी प्ले होती है। अगर आपको इसके अंदर स्ट्रेटेजीज चाहिए और पूरा डिटेल में करेंसी के बारे में जानना हो तो कमेंट कर देना, एंड हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे सारे अपडेट देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप अकाउंट मेरी लिंक से ओपन करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टेलीग्राम में पिन होगा, वहाँ पे आप अकाउंट ओपनिंग करो, देन इसके बाद मुझे यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे, एंड मैं अपने वीआईपी ग्रुप में आपको ऐड कर लूँगा। वहाँ पे मैं ट्रेड्स भी देता हूँ, जो मैं पर्सनल ट्रेड लूँगा वही आपको ट्रेड भी दूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।